बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल राय का बीजेपी छोड़कर जाने को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत माना जा रहा है। वैसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अच्छे दिन आए ही नहीं। हाँ, अच्छे दिनों के सपने जरूर बीजेपी नेताओं को दिखे, लेकिन बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा करने की जगह ममता बनर्जी पर ही भरोसा किया और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी का कद पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ममता बनर्जी को अब मोदी के विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो यहां तक कह दिया था कि ममता बनर्जी वाराणसी में मोदी को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ही कई चुनौतियां मिल रही हैं। एक साल से ज्यादा वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे मुकुल राय की नाराजगी विधानसभा चुनावों के बाद से बढ़ने लगी थी। बीजेपी की ओर से जब उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया तो मुकुल राय ने बीजेपी की बैठकों से किनारा करना शुरू कर दिया और जब उनकी पत्नी कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हुई तो बीजेपी नेताओं की उदासीनता ने मुकुल राय को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक बनर्जी उस अस्पताल में पहुंचे जहां मुकुल राय की पत्नी भर्ती थी। अभिषेक ने उनका हाल जाना और मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय से मुलाकात की। इसके बाद मुकुल राय के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गईं। साथ ही साथ उन्हें मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। पीएम मोदी ने खुद मुकुल राय को फोन किया। मुकुल राय की पत्नी का हाल जानने के लिए बीजेपी नेताओं की लाइन अस्पताल के बाहर लगना शुरू हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज दोपहर को मुकुल राय अपने बेटे शुभ्रांशु राय के साथ टीएमसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुकुल राय की सीएम ममता बनर्जी के साथ लंबी बैठक हुई। मुकुल की टीएमसी में वापसी के बाद अब बीजेपी के कई विधायकों के भी पाले बदलने की बात शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक मुकुल राय के समर्थक हैं, जिन्हें मुकुल राय टीएमसी से बीजेपी में लाए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।